न्याय। न्याय बड़ा खूबसूरत शब्द है, साथ में सम्मानित भी। न्याय की आधारशिला इस विश्वास पर टिकी है कि मनुष्यों में अच्छे भी हैं और बुरे भी। न्याय संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, यानी जो साधारणतः अच्छा और तर्क सम्मत है वही न्याय सम्मत भी है। न्याय एवं तर्क सम्मत के आकलन का पैमाना न्याय का अपना होता है। इसके लिए विशेषज्ञों की पूरी टीम उनके साथ होती है। उनकी भाषा और कार्यशैली आम आदमी की समझ से सर्वथा परे होती है। कुछ सीधे आपराधिक मामलों को छोड़ दें तो न्याय और अन्याय की पहचान का मामला बड़ा जटिल है। कई बार तो उलझन खड़ी हो जाती है, तो बात किसी खास संदर्भ में न्याय लगती है, संदर्भ बदलते ही वो अन्याय प्रतीत होने लगती है। उपापोह के दौरान शीर्षस्थ शक्तियां चतुराई पूर्वक अपने स्वार्थ को बीच में ले आती हैं। न्याय सीधी सादी लीक से उतरकर आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल जाता है। सज्जनों का कल्याण तथा दुर्जनों का विनाश, यह किसी भी न्याय व्यवस्था का आदर्श हो सकता है। लेकिन सैद्धांतिक व्यवस्थाएं चाहे जो हों, किंतु व्यवहार में आज भी न्याय के नाम पर वही सहस्त्र शताब्दियों पुराना हंटर फटकारा जाता है। यदि कोई राज्य से टकराने की कोशिश करे तो राज्य उसे सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए खतरा मानकर मृत्यु दंड भी दे सकता है। एक प्रकार से यह भी शक्तिशाली के न्याय को समाज पर थोप देने की चाल है। न्याय की युति को समझ पाना सामान्य बुद्धि विवेक से बाहर होता है। न्याय की उम्मीद में अंततः ऐसे लोगों की शरण में जाना पड़ता है जो न्याय के बारे में अल्प ज्ञान का लाभ उठाने के लिए अपनी गृध्र दृष्टि उस पर जमाए होते हैं। ऐसे लोग न केवल अज्ञानता का लाभ उठाते हैं, बल्कि येन केन प्राकेन या विश्वास दिलो दिमाग में बसा देते हैं कि संसार में केवल वही उसके सबसे बड़े शुभेच्छु एवं हित चिंतक हैं। न्याय की आंच पर रोटियां सेकने वाली शक्तियां जन विवेकीकरण के लिए कोई प्रयास भी नहीं करती हैं। आजकल दुनिया के अनेकों देशों में लोकतंत्र है। अपनी मूल प्रवृत्ति में वह समानता और समान अधिकार की बात करता है। बहुत ठीक कहते हैं, मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी से लोगों को फायदा भी खूब होगा, लेकिन जहां यह रौनक बढ़ेगी वहां ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा। परदेशी आदमी हमारी बहु बेटियों को घूरेंगे। इनके सुधार के लिए तेजी से रोज नए नए कानून बनाए जाते हैं। सरकार भारी भरकम और खर्चीली संस्थाओं का गठन करती जाती है। उससे यह संकेत भी मिलता है कि बड़े आदमियों के ही हाथ में पहले से ही बुरी बातें हैं। वहां से हटाने के बदले कानून अपने किताबों में लिखे प्रावधानों के अनुसार सजा सुनाकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर लेता है। इतने सारे कानून मिलकर भी बुराई पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। कानून अच्छाई के प्रोत्साहन के लिए नहीं, बल्कि बुराई की रोकथाम के लिए बनाए जाते हैं। इसके बावजूद राज्य की न्याय संबंधित अवधारणा में खास बदलाव नहीं आया है। न्याय का मनमाना उपयोग का समर्थन, स्याह को सफेद और सफेद को स्याह सिद्ध करना विशेषज्ञों की पूरी टीम बखूबी जानती है। न्यायालय की भाषा और कार्यशैली आम आदमी की समझ से सर्वथा परे है। सवाल यह है कि बुरे आदमी क्या उससे सुधर पाते हैं? इस मकसद में वह कामयाब रहता है या तो कानून का बड़े से बड़ा समर्थक नहीं कह पाता।